तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन का सी और डी पार्ट। वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी इनमें से कौन सी एपी बनाएगी। इफ दे फॉर्म एपी देन फाइंड डी, यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना एंड 3 मोर टर्म्स, और इसके आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। तो इसका देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहते हैं कि -1/2, -3/2, -5/2, -7/2 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया हमारा A1, ये होगी A2, A3, A4। डी निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि -3/0.2 माइनस माइनस में है माइनस का 1.2, तो ये कितना हो गया -3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2, तो ये कितना आ गया, 2 में से 2 गया 0.3 माइनस 1 2, आगे साइन माइनस का। अब निकालेंगे A3 माइनस A2, वो क्या निकालेंगे -5.2 माइनस -3.2, ये कितना है -5.2 प्लस 3.2 इज इक्वल टू -2.0। अब निकालेंगे A4 माइनस A3, यानी -7.2 माइनस के हैं 5.2, इसको क्या लिखूंगी -7.2 प्लस 5.2 इज इक्वल टू -2.0। अब देखो डी की वैल्यू, इसकी कितनी आई -2.0, A3 माइनस A2 किया, इसकी कितनी आई -2.0, ऐसे ही A4 माइनस A3 किया, इसकी कितनी आई -2.0, यानी जो हमारी डी की वैल्यू सेम आ रही, यानी कि हमारी क्या बन गई AP। कॉमन डिफरेंस हमें पता ही चल गया कि -2 आया। तो अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, A5 इज इक्वल टू -7.2 प्लस कितना करूँ, जो हमारी डी की वैल्यू यानी -2.0, तो 2 प्लस 0 2.7 और 2 9, आगे साइन माइनस का। A6 निकाला, वो क्या होगा -9.2 प्लस -2.0, यानी कि -11.2। A7 निकाल लेंगे, वो क्या होगा -11.2 प्लस माइनस का 2.0, यानी ये कितनी आ गई -13.2। तो मैं ये पे लिख सकती हूँ -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 -13.2। तो ये क्या आ गया हमारी टोटल AP। हमें यही निकालना था, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना था, और अगली 3 टर्म्स निकाले। तो हमने कॉमन डिफरेंस पहले चेक किया कि AP है या नहीं है, उससे हमें डिफरेंस का पता चल गया। तो A5, A6 और A7 की वैल्यू निकाल ली। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। डी पार्ट देखो, डी पार्ट क्या कहता है कि -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारी A1, ये हो गया A2, A3 एंड A4। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1,
यानी कि -6 माइनस के 10। तो ये क्या हो गया, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 10। तो 10 - 6 किया तो कितना आया, 4। ऐसे ही निकाल लिया मैंने A3 माइनस A2, सीधा निकाल दो, -2 + 6, 6 में से 2 गए 4, A4 माइनस A3। ये +6 कैसे किया, ऐसे होता माइनस इंटू में -6, तो माइनस माइनस क्या होता था प्लस, तो -2 + 6 = 4। तो इसको भी ऐसे लिख दूं कि 2 माइनस माइनस का 2 होता, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, तो मैं इसको सीधा +2 कर दूं। तो 2 + 2 यानी 4। अब देखो इसका D, इसमें D कितना आया 4, जब A2 - A1 किया, A3 - A2 किया तो कितना आया 4, A4 - A3 किया तो कितना आया 4। तो यानी कि ये हमारी AP बन गई। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, वो क्या होगी A5। फोर्थ टर्म क्या थी हमारी 2 प्लस D की वैल्यू कितनी आई है 4, तो 2 + 4 6, A6 निकाला, 6 + 4 = 10, A7 निकाला, 10 + 4 = 14। 3 टर्म निकल गई अगली। अब मैं AP लिख सकती हूँ, तो AP क्या आएगी -10 -6 -2 2 6 10 एंड 14। तो ये पूरी हमारी क्या बन गई अब AP। इसमें भी हमने क्या निकाला, D निकाल लिया, चेक किया कि इक्वल है या नहीं है, सबके लिए इक्वल है, तो ये हमारी बन गई AP। AP बन गई तो हमें कॉमन डिफरेंस का पता चल गया, D की वैल्यू क्या आएगी 4। तो इसके आगे हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं, A5 A6 और A7। उसके बाद सिंपली जो हमारी जो AP की वैल्यू थी, जो इक्वेशंस थी, उसी को आगे के 3 टर्म्स में और लिख दिया, ये हमारी बन गई AP।